हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं पढ़ा रहे, मेरी मम्मी मुझे समझाती है। तो आज हम मम्मी के साथ प्रोनाउन सीखने चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नीड 3 प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन जो है तो इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग आधा घंटा का। तो अगर सिर्फ आंसर देखना है कि क्या होगा तो इसके लिए एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो भी डाला गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के आंसर देख के उतार सकते हैं। बट यहाँ पे अगर समझना है तो फुल वीडियो देखिए। और ये प्रोनाउन 2 पार्ट में आएगा। आज फर्स्ट पार्ट तक है और सेकेंड पार्ट में पॉजेसिव प्रोनाउन को बताया जाएगा। तो अच्छे से समझने के लिए फुल पार्ट देखिए। अगर सिर्फ आंसर देखना है तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, 1 मिनट का, उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। तो प्रोनाउन किसको कहते हैं पता है? डू यू नो व्हाट इज प्रोनाउन? हल्का हल्का पता है। क्या? जैसे कोई भी मतलब नाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। विच वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो भी वर्ड यूज होता है नाउन के प्लेस पे उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है? जैसे नाउन के प्लेस पे आता है, जैसे यहाँ पे है राम इज अ गुड बॉय। ठीक है? उसके बाद फिर बोलते हैं राम गोज टू होम, राम टेक्स डिनर। हाँ। बार बार एक ही चीज़ को हम दोहरा रहे हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम घर जाता है, राम डिनर करता है। तो इस तरह से ये सूटेबल नहीं लग रहा है। हाँ। ठीक है? तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे बार बार राम लिखेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो इसके लिए होगा कि राम इज़ अ गुड बॉय। हाँ, ही गोज टू होम। हाँ, तो कौन जाता है घर? राम। तो राम ना लिख के हम उसकी जगह पे क्या लिखें? राम की जगह में प्रोनाउन यूज करके ही लिखे। ही लिखे, क्योंकि वो उसके जगह पे हम ही यूज कर रहे हैं, इसलिए ही क्या है? एक प्रोनाउन है। फिर बोलते हैं ही टेक्स डिनर, वो डिनर करता है कौन? राम। तो राम की जगह पे हमने ही वर्ड यूज किया है। तो फिर अगर हम बोलते हैं आई गो टू होम, मतलब कि मैं घर जाती हूँ, है ना? तो माई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? आई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? मेरे लिए। मैं क्या हूँ? मैं एक नाउन हूँ। हाँ, मैं एक नाउन हूँ। मैं अपना नाम सीता, गीता, रीता, जो भी मेरा नाम है उसको ना बोल के मैं उसके जगह पे आई वर्ड यूज कर रही हूँ। तो आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मैं तो नाउन हूँ और मैं अपना नाम ना यूज करके आई वर्ड यूज कर रही हूँ। इसी तरह से तुम तो कुछ है ना, कोई तो लड़की है ना तुम। हाँ। तो तुम एक लड़की मीन्स कि तुम एक नाउन है। हाँ। तो हम तुम्हारा नाम और बार बार नहीं बोलेंगे ना। नहीं, कि अनोसा ये पढ़ो, अनोसा इधर आओ, अनोसा वो करो, अनोसा ये, हर चीज में तेरा नाम नहीं बोलेंगे, बल्कि हम तेरे जगह पे यू वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो यू भी क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह से जो भी वर्ड यूज होता है नाउन के जगह पे वो प्रोनाउन हुआ। हाँ। जैसे कि इस तरह समझिए कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है? हाँ। अभी और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिट 3 प्रोनाउन को ही आइडेंटिफाई करने के लिए सिखाया गया है। हाँ। है ना? यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है हेयर और टॉर्टोइस की, बहुत ही फेमस स्टोरी है। हाँ। ठीक है? कछुए और खरगोश की जो रेसिंग होती है वो तो बहुत फेमस स्टोरी है। तो इस स्टोरी को यहाँ पे पढ़ के और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिखाया जाएगा। देखिए इस तरह से, पहले स्टोरी को पढ़िए। Read the story. The hare and the tortoise is given below. A hare was once boasting of his speed to the other animal. देखिए हम इसको बतलाते जाएंगे, है ना? हाँ। तो समझाते जाएंगे कि कहाँ पे नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया गया है। हाँ। A hare was once boasting of his speed. तो ये जो है कि खरगोश जो था एक बार क्या कर रहा था? बुस्टिंग मतलब इतरा रहा था अपनी स्पीड पे। तो खरगोश किसकी स्पीड पे इतरा रहा था? अपनी स्पीड। तो यहाँ पे किसके जगह पे ही जाया है? खरगोश की जगह पे। हाँ, इस हेयर के जगह पे यहाँ हेयर ना आके क्या आया है? हिज आया है। हिज स्पीड। तो ये एक प्रोनाउन हो गया। हाँ। है ना? तो अदर एनिमल को बतला रहा था। ठीक है? I have never yet been beaten in a race. I have never yet मतलब मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। बोलता I never yet been beaten मतलब मैं अभी तक किसी रेस में नहीं हारा हूँ। तो मैं मतलब कौन? मतलब खरगोश। हेयर जो है, तो ये माई वर्ड हेयर के लिए आया है। तो ये भी एक प्रोनाउन है। नहीं हारा हूँ। He told them उसने कहा उन लोगों से। किन लोगों से? एनिमल्स से। ही यानी किसने? हेयर ने। तो हेयर के जगह पे ही आया, एनिमल्स की जगह पे दे आया, them आया। तो ये दोनों प्रोनाउन हुआ। हाँ। I can run faster than any of you. हाँ, तो मैं दौड़ सकता हूँ यानी खरगोश दौड़ सकता है, आई हो गया। हाँ। फास्टर तेज दौड़ सकता है, एनी ऑफ यू तुम लोग किसी में से भी सबसे ज्यादा तेज मैं दौड़ सकता हूँ। हाँ। है ना? I challenge anyone here to race with me. मैं चैलेंज करता हूँ। तो फिर आई यहाँ है प्रोनाउन। एनीवन यानी तुम लोगों को। एनीवन मतलब एनिमल्स में से ही एनीवन यूज हुआ है ना। तो एनिमल्स के लिए यहाँ एनीवन आया। ठीक है? हेयर टू रेस विथ मी मेरे साथ रेस करने के लिए। मी वर्ड भी किसके लिए आया है? हेयर के लिए। The tortoise said quietly. I accept your challenge. ये जो है टॉर्टोइस ने धीरे से कहा, नरमता से कहा कि मैं एक्सेप्ट। यहाँ पे आई फिर किसके लिए आया? आई खरगोश के लिए नहीं,
कछुआ के लिए। कछुआ के लिए आया, कि वो बोली कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये आई कछुआ के लिए आया है, तो यहाँ कछुआ ना करके आई बोल रहे हैं, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। दैट इज अ गुड जोक। हाँ, किसने कहा? खरगोश ने। द हेयर लाफ्ड। हाँ, और यहाँ पे हेयर लाफ, हंसता है, हंस के कहता है, हंस के कहता है I could dance around you all the way. हाँ, वो हंस के कहता है कि अरे तुम मेरे रेस करेगा, मैं तो तेरा पूरे रास्ते भर तेरे चक्कर लगाते हुए जाऊंगा, नाचते हुए, है ना, तेरा नाचते हुए चक्कर लगाते हुए जाऊंगा पूरा रास्ते भर। तो मैं, यानी कि खरगोश अपने लिए यूज किया है। कुड डांस अराउंड यू, यू मीन्स टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज के लिए यू है, ऑल द वे, पूरे रास्ते भर। Keep your boasting until you have won. Keep your boasting until answer the tortoise. यहाँ पे tortoise ने उसके घमंड को तोड़ते हुए कहा कि तुम अपने जो इतराना है, जो तेरा घमंड है, उसको बरकरार रखो जब तक तुम जीत नहीं जाते हो। तो keep your मतलब किसका? अपना। किसका अपना? खरगोश का। हाँ, वो खरगोश को बोलता है कि तुम अपना घमंड को अपने साथ रखो, you have won, जब तक तुम जीत ना जाओ। तो यहाँ your और you दोनों जो है खरगोश के लिए आया है, है ना। आंसर देता है tortoise. Shall we race? चलो अब हम लोग रेस करते हैं। हाँ। तो इस स्टोरी में देखें कि नाउन की जगह पे कहाँ प्रोनाउन को यूज हुआ है, ठीक है। हाँ. अब जो क्वेश्चन दिया है उसको करेंगे तो और अच्छा से क्लियर होगा। हाँ, राइट डाउन ऑल द वर्ड्स द हेयर यूज्ड टू एड्रेस हिमसेल्फ। हाँ, बोल रहा है कि राइट सारा वर्ड को लिखो जहाँ जहाँ पे खरगोश ने अपने आप को संबोधित किया, मतलब खुद के लिए जो वर्ड यूज किया है। वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह दिया गया है। आई और मी खरगोश के लिए यूज हुआ है। अब आई और मी खरगोश के लिए यूज हुआ है। अब यहाँ पे है नाउ राइट डाउन द वर्ड द टॉर्टोइज यूज्ड फॉर एज हेयर। यू। यू क्या? यू पहले समझिए क्या बोल रहा है। टॉर्टोइज ने हेयर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? टॉर्टोइज ने, यानी कि ये कछुए ने खरगोश के लिए कौन सा यूज किया है? तो क्या यूज किया था वो? यू। कीप योर बुस्टिंग अंटिल यू हैव वॉन। तुम अपना घमंड तब तक रखो जब तक तुम जीत न जाओगे, है ना। हाँ. तो यहाँ पे योर और यू दोनों ही वर्ड यूज किए हैं उन्होंने, है ना। योर और यू दोनों वर्ड यूज हुआ है जो खरगोश के लिए कछुआ ने यूज किया था। हाँ। What words does the tortoise use for both the hare and animal? Animal himself. हाँ, himself. वो टॉर्टोइज ने अपने और खरगोश के लिए, है ना, कौन सा वर्ड यूज किया है? तो देखो यहाँ पे यूज किया था ना, shall we race, क्या हमें रेस करना चाहिए, है ना। हाँ, तो we वर्ड को यूज किया है। हाँ। What word has been used instead of the word animal? एनिमल के स्थान पे, जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो एनीवन को यूज किया गया है। आई चैलेंज एनीवन। एनीवन यानी सारे एनिमल्स को बोलता है। हाँ. ऐसे बोल सकता है आई चैलेंज ऑल द एनिमल्स, हाँ. हैड टू रेस विथ मी। अपने साथ रेस करने के लिए मैं सारे एनिमल्स को बोलता हूँ। तो ऐसे ना बोल के उसने क्या कहा? एनीवन। तो वो हो गया प्रोनाउन। हाँ. किसी भी नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज आए उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब देखिए, द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड हमने लिखा वो क्या कहलाया? प्रोनाउन। दे स्टैंड फॉर द नाउन। और वो नाउन की जगह पे आते हैं। हेयर, टॉर्टोइज एंड एनिमल। और ये कौन कौन नाउन की जगह पे आया है? हेयर, टॉर्टोइज और एनिमल्स। क्लियर हुआ ना कि नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज हो, हाँ, उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं, हाँ। वर्कशीट 1। नाउ इमेजिन यू आर द हेयर. You continue to narrate the story to your friend. Use pronoun to complete the story. The first sentence has been done as an example. तुम अपने इमेजिन करो कि तुम क्या हो? खरगोश हो, हाँ, है ना। और आप तुम आगे इसको कंटिन्यू करो कि आगे क्या होता है। वहाँ पे तो रेस हो गया, अब आगे वर्ड कंप्लीट करो इस स्टोरी को। हाँ। After the tortoise challenged me. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इमेजिन करो कि आप हेयर है, मतलब खरगोश आप है। हाँ। तो आफ्टर द टॉर्टोइज चैलेंज्ड मी, यानी कि टॉर्टोइज के चैलेंज करने के बाद, मेरे को चैलेंज करने के बाद, हाँ, a course was fixed and a start made. एक कोर्स मतलब एक जगह फिक्स किया गया कि कहाँ तक दौड़ना है। हाँ. और फिर वो स्टार्ट किया गया। I run out of sight at once. But the tortoise did not give up. इसका क्या बोला कि आई रन आउट साइट एट वंस, यानी कि मैं तुरंत आग से ओझल हो गया, मतलब इतना फास्ट दौड़ा कि तुरंत आग से ओझल हो गया, मतलब बहुत फास्ट दौड़ा। कौन दौड़ा? हेयर्स बोल रहा है। आई किसके लिए यूज हो रहा है? हेयर के लिए। बोल रहा है मैं इतना तेज दौड़ा तुरंत आग से ओझल हो गया। लेकिन टॉर्टोइज जो था वो भी हार नहीं माना। हाँ। He continued to walk slowly but steadily. वो वो धीरे ही सही लेकिन लगातार वो चलता रहा। Soon, knowing that he was far behind, I stopped to have a nap. हाँ,
फार बिहाइंड मतलब कि मेरे बहुत पीछे था वो, है ना। हाँ। जब उसको पता चला, बोले कि मुझे नोइंग दैट, मुझे लगा कि वो मेरे बहुत पीछे है ना। हाँ। फार बिहाइंड बहुत पीछे है। तो मैंने क्या किया, आई स्टॉप्ड टू हैव अ नैप, मतलब एक झपकी लेना। मैंने एक रुका और मैं एक झपकी लिया, मतलब थोड़ा देर के लिए वो रेस्ट किया। बट व्हेन आई वॉक अप, लेकिन जैसे ही मैं उठा फ्रॉम माई मतलब नैप, यानी कि झपकी से जैसे ही मैं उठा, आई सॉ दैट ही वाज फार अहेड ऑफ माई फुल स्टॉप। और क्या हुआ कि मैंने देखा दैट ही वॉज फार अहेड टू, मतलब वो मेरे से, जैसे ही मैं झपकी से उठा मैंने देखा कि वो तो मेरे से काफी आगे चल गया है ना। क्विकली आई गॉट अप एंड रन फास्ट एज आई कुड, जितना मैं सकता था उतना तेज मैं दौड़ा। बट ही हैड ऑलरेडी टच्ड द फिनिश लाइन, उसने जो है फिनिश कर चुका था, जो फिनिश लाइन है वो वहां तक पहुंच चुका था। तो यहाँ पे आई वर्ड यूज हुआ है हेयर के लिए है, बार बार यहाँ हेयर ना बोल के आई बोला गया है और टॉर्टोइज ना बोल के ही बोला गया है। तो देखें कि आई और ही वर्ड क्या है, ये प्रोनाउन है, जो कि नाउन शब्द के बदले आया है। नाउन वर्ड क्या, हेयर और टॉर्टोइज के बदले आया है। मॉरल, स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। इसमें मॉरलिटी भी यहाँ पे समझ में आती है कि धीरे ही सही, बट लगातार चलते रहने से हम लोग किसी भी रेस को जीत सकते हैं, किसी भी वर्क को फिनिश कर सकते हैं, अगर हम धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार करें। वर्कशीट 2, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट taken from B2 Mix Up at Birth, Unit Sport of My English Reader. The story has been written by Sunil Gavaskar. Circle the pronouns and say what nouns they replace. इसको पढ़ना है, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको, जो मिक्सअप बर्थ से लिया गया है ना, ये जो हमारे इंग्लिश रीडर बुक में है। हाँ। तो ये लिखा है कौन, ये स्टोरी को लिखा है सुनील गावस्कर। अब यहाँ पे काम क्या करना है कि जो इसमें प्रोनाउन वर्ड आया है उसको सर्कल करना है, और फिर यह भी कहना है कि प्रोनाउन जो आया है वो किस नाउन के बदले में प्रोनाउन आया है। हाँ। ना, ये प्रोनाउन किस नाउन के बदले में आया है, और कुछ का यहाँ पे लिखना भी है। हाँ। बट सबको यहाँ पे सर्कल करना है, जो प्रोनाउन यहाँ पे आया है। ठीक है, तो करते जाइए, चलिए। I am grateful to my uncle for notice the whole. ये कौन बोल रहा है, सुनील गावस्कर। तो आई वर्ड किसके लिए आया है, सुनील गावस्कर के लिए, है ना। आई को सर्कल कीजिए। For अंकल ने उनका होल नोटिस किया था ना। हाँ। For I have often wondered what would have happened. आई आया है सुनील गावस्कर के लिए। वो बोलते हैं कि मैं हैरान हूँ कि उन्होंने अगर नहीं नोटिस किया होता, ही हैड नॉट बीन अलर्ट, अगर वो अलर्ट नहीं रहते। कौन, अंकल। ही किसके लिए आया है, अंकल के लिए। अगर अंकल अलर्ट नहीं रहते, perhaps I would have grown up to be a fisherman working somewhere इन कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट, है ना। along तो आई वुड हैव ग्रोन अप, मैं पल रहा होता, मैं यानी सुनील गावस्कर, मैं पल रहा होता कहाँ पे, एक फिशरमैन के यहाँ, है ना। I often think about the baby. रुकिए, I often think, मैं हमेशा सोचता हूँ। कौन, सुनील गावस्कर। often thinks, मैं अक्सर सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ, about the baby, बेबी के बारे में। कौन बेबी, जिससे वो एक्सचेंज हुआ था। बेबी, हु भी होगा। हु भी होगा, हु मतलब जो, है ना। For a spell took my place, जो मेरे जगह पे चेंज हो गया था, गलती से आ गया था। ठीक है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, अबाउट द बेबी के बारे में सोचता हूँ। हु यानी जो, तो जो किसके लिए आया है, जो चेंज हो गया था मेरे बदले। तो ये जो किसके लिए आया है, वो बेबी के लिए। तो बेबी के बदले आया, तो यहाँ हु वर्ड भी प्रोनाउन है। I do not know if he is, ये क्या इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक। ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे मतलब सुनील गावस्कर बोल रहे हैं मुझे नहीं पता कि ही इज इंटरेस्टेड, ही मतलब वो बच्चा जो है अभी वो इंटरेस्टेड है कि नहीं क्रिकेट में, और वेदर ही विल, फिर यहाँ पे ही विल रीड दिस बुक, और वो इस बुक को पढ़ेगा भी कि नहीं, है ना। आई कैन ओनली होप, मैं बस आशा कर सकता हूँ सुनील गावस्कर। हाँ, that if he does he will start taking a little more interest in Sunil Gavaskar. मैं बस आशा कर सकता हूँ कि वो उस पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। हाँ। लोगों ने जान लिया किसके बदले क्या आया है, बस यहाँ पे फिल अप कर दीजिए। नेम्स, सुनील गावस्कर। प्रोनाउन यूज, आई। द बेबी, ही, हु। ही और हु वर्ड आया है बेबी के लिए। हाँ। अंकल के लिए यहाँ पे हमने देखा कि ही वर्ड आया है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन भी हम लोगों ने छाट लिए यहाँ पे क्या होता है। Worksheet 3. Read the poem given below. Notice the noun and pronoun used in each stanza. In the given boxes in front of each stanza, write the pronouns used for each noun. इस पोएम को पढ़ना है जो नीचे दिया गया है पोएम, और इसमें जो प्रोनाउन का यूज किया गया है, नाउन का यूज किया गया है, ठीक है। बॉक्सेस, आगे जो बॉक्स दिया गया है, ठीक है, उसमें नाउन के बदले जो प्रोनाउन यूज हुआ है उस प्रोनाउन को लिखना है। स्टेंजा कहते हैं पोएम के इस पार्ट को, हिंदी में इसको छंद कहते हैं, है ना, श्लोक। तो ये जो है स्टेंजा को पढ़ना है। The fox went out on a cold night and asked the moon to give him light. इसमें क्या बोला कि
फॉक्स बाहर निकला कहाँ पे, कॉल्ड नाइट में, हाँ। ठीक है, और मून को बोला वो लाइट देने के लिए, समझना है यहाँ पे, ठीक है। अगर सिर्फ आंसर देख के आंसर देख लेना है, उतार लेना है, तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बना दिया जाएगा जिसमें खाली सिर्फ आंसर दिया जाएगा, है ना। 1 मिनट का वो वीडियो रहेगा, आप उसको जिसको देखना है देख के लिख सकता है, बट यहाँ पे समझाया जा रहा है तो अच्छे से, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसमें है कि देखो एक दो यहाँ नाउन है, ख्याल ये रखना है, यहाँ पे एक फॉक्स है, अभी की बात कर रहे हैं, मून भी एक नाउन ही है ना, मून भी एक नाउन ही है। तो फॉक्स फॉक्स बाहर निकला, है ना, कॉल्ड नाउट में, एंड कहा, आस्क मतलब कहा मून से, गिव मी लाइट, मुझे लाइट दो, ठीक है। सो इट gave him light for he had माइल टू गो, हाँ, before he reached the town. ओह हाँ, तो सो क्या हुआ, उसने जो मांगा था, तो इट गिव हिम लाइट, उसने उसे लाइट दिया। तो किसने किसे लाइट दिया? मून ने फॉक्स को लाइट हाँ, क्योंकि उसने मून से लाइट मांगा था, सो इट गैव हिम लाइट, उसने उसे लाइट दिया। तो इट आया मून के लिए और गैव हिम उसको दिया, यानी कि फॉक्स को दिया। एंड ही हैड माइल टू गो, ही हैड माइल, वो कुछ दिन वो जो है आगे गया, है ना। तो कौन आगे गया? ही, यानी कि ही मतलब कौन? ही मतलब फॉक्स, फॉक्स आगे गया। बिफोर ही रीच द टाउन, ओ अपना टाउन वो पहुंचा। कौन? ही मतलब फॉक्स। तो हमने देखा कि यहाँ फॉक्स और मून दो नाउन है, मून के बदले इट आया है, ठीक है, उसने उसे लाइट दिया, यानी मून ने फॉक्स को लाइट दिया। तो यहाँ पे तो मून के जगह में इट होगा और फॉक्स के जगह में ही और हिम होगा, ठीक है। फाइनली रीच अ बिग पेन, इन इट were many ducks and hens. पढ़ लो, पूरा बता रहे। On seeing him they began to run. The fox began to chase them. यहाँ पे देखिए इधर की मून आगे बढ़, मून उसको रास्ता दिया, फॉक्स आगे बढ़ रहा है ना। हाँ। तो ही फाइनली रीच अ बिग पेन, फाइनली रीच, ही मतलब फॉक्स, फॉक्स फाइनली पहुंचा, रीच मतलब होता है पहुंचना, एक बड़े से पेन के पास पहुंचा, मतलब पेन में पहुंचा, कलम में, ठीक है। हाँ। इन इट वेयर मेनी डक एंड हैड, और उसमें क्या है? इन इट मतलब इसमें था बहुत सारे डक और पेन। किसमें बहुत सारे? डक्स एंड हैंस। ओ, डक्स एंड हैन, किसमें बहुत सारे डक्स और हैन था? बिग पेन में। बिग पेन में बहुत सारे डक्स एंड हैन था। तो बिग पेन के लिए क्या आया है? इट आया है, ठीक है। बिग पेन के लिए इट आया है, इसमें था बहुत सारे डक एंड हैंस। ऑन सीइंग हिम दे बिगेन टू रन, मतलब उसको देखते ही वे भागने लगे। हाँ, तो किसको देखते ही? फॉक्स को देखते ही। तो यहाँ पे देखो कौन भागेगा? फॉक्स को देखते ही कौन भागेगा? वे भागने लगे, मतलब डक्स एंड हैंस, डक्स और हैन भागने लगे। हाँ। उसको देखते ही वे भागने लगे। तो यहाँ पे हिम आया है फॉक्स के लिए और दे आया है डक्स एंड हैंस के लिए। द फॉक्स बिगेन टू चेज देम, अब फॉक्स भी चेज मतलब होता है पीछा करना। फॉक्स ने शुरू किया उनका पीछा करना। किनका पीछा करना? डक्स एंड हैंस का। हाँ, तो दे और देम दोनों आया है डक्स एंड हैन के लिए। दे और देम दोनों का मतलब होता है वे, है ना, वे या वे सब, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे पेन के लिए इट, फॉक्स के लिए ही या हिम, डक्स के लिए हैंस और डक्स के लिए देम दे। तो ही काउट अ हैन बाय द नेक, उसने हैन के नेक को पकड़ा। तो किसने पकड़ा? कौन पकड़ रहा है? किसने पकड़ा हैन के नेक को? हैन के नेक को फॉक्स ने। फॉक्स पकड़ा, तो फॉक्स के लिए ही आया है, ठीक है। हाँ। और फ्लैंग अ डक टू हिज बैक, और डक को उसने अपने पीठ के ऊपर फेंका, मतलब ऐसे पकड़ के पीठ पर लादा, है ना। हाँ। तो किसने? हिज बैक मतलब अपने बैक में। किसने अपने बैक में? फॉक्स के अपने फॉक्स ने अपने बैक में। तो ही और हिज दोनों फॉक्स के लिए यूज हुआ। ही आया वह, उसने फेंका, और हिज मतलब उसके अपने बैक पे फेंका। हाँ। विथ देम मतलब उनके साथ। हाँ। ही रैन फास्ट टू हिज डैन, उनके साथ, किनके साथ? डक और हैन के साथ। ही रन यानी कि फॉक्स दौड़ा फास्ट, तेजी से, टू हिज डैन मतलब होता है गुफा या मांद, है ना। हाँ। तो वो अपने गुफा या मांद में दौड़ा। तो डैम आया डक और हैन के लिए, ही और हिज आया उसी के लिए, इसके लिए फॉक्स के लिए। और डैन में वो गया। इन इट वेटेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन 10, और इसमें उसकी वाइफ और उसके 10 बच्चे इंतजार कर रहे थे। इसमें मतलब किसमें? डैन में। तो यहाँ डैन नहीं लिख के क्या आया? इट। यहाँ पे अगर बोलता इन डैन वेटेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन 10, है ना, तो यानी कि डैन में, तो डैन के लिए इट आया है, डैम आया है उन दोनों के लिए, और ही और, ठीक है। दे एट द हैन एंड डक, मतलब उन्होंने खाया हैन और डक को। किन्होंने खाया? किसने खाया हैन और डक को? फॉक्स, उसकी वाइफ और 10 बच्चे। हाँ, देखो यहाँ पे फॉक्स, उसकी वाइफ और उसके 10 बच्चे। तो यहाँ पे फॉक्स, उसकी वाइफ और 10 बच्चे ने खाया 10 हैन और डक को, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्या बोलेंगे? उन्होंने खाया 10 ये हैन और डक को, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे दे आया, उन्होंने या वे सब ने खाया, है ना। फिर एंड थॉट, और सोचा, दे हैड वंडरफुल लक, और उन्होंने सोचा कि उनका लक तो आज बहुत अच्छा था। किनका लक बहुत अच्छा था? फॉक्स का, उसकी वाइफ का, बच्चे का। तो फिर उन्होंने अपने लिए यहाँ पे फिर दे वर्ड यूज किया है। आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद, दे स्लैप टाइट, और वो आराम से सो गए, वही लोग, है ना, ये तीनों। इन देयर डैन, अपने डैन में, अपने गुफा में, है ना। तो यहाँ देयर यही सब के लिए आया है, इन लोग के लिए आया है। द मूड नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग के लिए दे और देयर वर्ड यूज हुआ है, प्रोनाउन,
तो देखिए कौन कौन सा प्रोनाउन, प्रोनाउन में होता है ही, हिम, इट, आई, ठीक है, देम, देयर, हिज, हर, ये सारे वर्ड अभी हमने सीखा कि ये सब प्रोनाउन है, हाँ, जो नाउन के प्लेस पे आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबा हो गया। अब जब पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे है नीचे, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जल्द ही इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।